मैं सबसे पहले आयोजक को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर महफिल सजाया, और मैं सबसे आभारी हूँ जो इस प्रांगण में इतनी जोरदार संख्या में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ, मैं हृदय से आप लोगों का वंदन अभिनंदन करती हूँ इस पावन धरती पर, और मैं चाहती हूँ कि एक बार जोरदार ताली आप लोग यहाँ आने के लिए अपने लिए बजा लीजिए। मैं धन्य हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और देखिए, नारी शक्ति की बात चली है, आप सभी महिलाएं हैं। मुझे लगता है जब मैं सोचती हूँ महिलाओं के बारे में, एक महिला होने के नाते, तो मुझे लगता है कि घर की दहलीज से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा करने वाली आज 21वीं सदी की नारी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मोड़ पर, किसी भी पायदान पर कमजोर नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे समाज के अंतिम कतार की महिला जब तक पहली कतार में आकर नहीं खड़ी होगी, तब तक हमारा महिला सशक्तिकरण अधूरा है। और मैं आपसे आह्वान करना चाहती हूँ कि कोई किसी का मदद नहीं करता है। आप ये सुन लीजिए, ये यथार्थ है। जब तक आप अपना मदद नहीं करेंगी, आपको कोई राह दिखा सकता है, लेकिन हृदय परिवर्तन करने के लिए आपको स्वयं उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। मुझे चूंकि मैं शिक्षा विभाग में हूँ, और मैं जब गांव में एडमिशन के लिए परिवार में जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे चित्र मिलते हैं। कोई महिला, कोई परिवार तो ऐसा मिलता है कि माँ खुद कहेगी, अरे बेटा बाहर पढ़ रहा है, तो लड़का जब बाहर पढ़ा था तो इनके हम कितना पढ़ाई, 8 ले पढ़ ले ली, बहुत बात। ये सोच बदलिए। आप 21वीं सदी की नारी हैं और आप कहीं से कमजोर नहीं हैं। अगर आपने संकल्प ले लिया तो ईश्वर उसको रास्ता जरूर देता है। आप अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाइए। आइए, मैं 4 पंक्तियां आपके नजर करना चाहती हूँ, आपके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। और आइए, हमारे मंच पर रूबी गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, भावना ने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारी बहन प्राची राज ने बहुत अच्छा पढ़ा। और ये मेरे लिए बड़ा सुखद अवसर है कि गोरखपुर से निशा किन्नर यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं आजकल गोरखपुर में सामाजिक कार्यों में, बहुत ही इनका अग्रिम भूमिका रह रहा है आजकल, और ये बहुत ही चिंतनशील हैं। इन्होंने अपने समाज के साथ साथ समाज के हर परिस्थितियों पर इन्होंने काम किया है। मैं आज इस मंच पर आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आपके योगदान को मैं हृदय से वंदन करती हूँ। आइए, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, आप सभी महिलाओं के नजर करती हूँ, सुनिएगा। कि एक दरिया को समंदर भी बना सकती है। क्या बात है, वाह वाह, मंच को थोड़ा जागृत हो। देखिए, कविता जैसे सुनना पड़ेगा तब आपको अच्छा लगेगा। तो पट्टी, एक सेकंड, मंच नहीं है, रंगमंच नहीं है, ये साहित्य का मंच है। तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बेदारी का परिचय देना पड़ेगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तो पट्टी और तिवारी पट्टी के जो लोग हैं ड्राइवर से मिल रहे हैं। भी बना सकती है। खान साहब सुनिएगा। हाँ, थोड़ा मशगूल है लेकिन थोड़ा सा जी, स्वागत है। पाठ में आपकी भूमिका होनी चाहिए। कि एक दरिया को समंदर भी बना सकती है, प्यार मनुहार का मंजर भी बना सकती है, हथेलियों पे जो अक्सर रचाती मेहंदियाँ, हथेलियों पे जो अक्सर रचाती मेहंदियाँ, वक्त आ जाए तो खंजर भी उठा सकती है, वक्त आ जाए तो खंजर भी उठा सकती है। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि मेरे वजूद को बेजार लिख नहीं सकते,
चमन के फूल हैं हम खार लिख नहीं सकते, जो दर्द सह के सफर की है जिंदगी हमने, हमारे जख्म को अखबार लिख नहीं सकते, हमारे जख्म को अखबार लिख नहीं सकते, अखबार लिखेगा आज नहीं सकते। और आइए एक गजल जब मैं शुरू में पढ़ती थी महिला चिंतन पर, एक मेरी गजल बहुत प्रसिद्ध हुई कि हर अग्नि परीक्षा में उतारी गई हूँ मैं, बेटी समझ के कोख में मारी गई हूँ मैं, और आड़ा शिवा भगत को हमी ने दिया जन्म, कह करके अबला फिर भी पुकारी गई हूँ मैं। और ये बहुत समय नहीं है, लेकिन मैं एक गजल गीत पढ़ना चाहती हूँ। आप निशा जी हैं, बहुत सारा कामों का बागडोर आपके हाथ में है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज मंच शेयर करके। मैं भारत की लड़की की क्या पीड़ा हो सकती है, इस भाव को इस गीत में लिखने की कोशिश की हूँ। थोड़ा सा आप लोग मन दीजिएगा तो मैं ये गीत पढ़ पाऊंगी, सुनिएगा। और मुझे कुंवर बेचैन का वो शेर याद आ रहा है कि सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, मैं कविता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गीत का बोल पढ़ती हूँ कि मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। जिस सांचे में ढाला जाए, जिस सांचे में ढाला जाए, उस सांचे में ढलती हूँ। सुन लो जी सच कहती हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। बंद पढ़ती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। कि देवी मान के 9 दिन नौरातन में पूजी जाती, देवी मान के 9 दिन नौरातन में पूजी जाती, फिर भी माँ धरती पर लाने से पहले घबराती। इंग्लिश में भैया पढ़ता, मैं घर में हाथ बटाती, इंग्लिश में भैया पढ़ता, मैं घर में हाथ बटाती। बिल्कुल। सरकारी स्कूल में पढ़ने बामुश्किल से जाती, बाबा एकदम यथार्थ। सरकारी स्कूल में पढ़ने बामुश्किल से जाती। आँखों में लाखों सपने हैं, पर कहने से डरती हूँ। मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। और एक महिला का क्या योगदान है, झांसी की रानी से उदाहरण ली हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि झांसी की रानी बनकर गोरों के संग लड़ी थी। मंच का ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल, हम एकदम ध्यान में। झांसी की रानी बनकर गोरों के संग लड़ी थी, और कल्पना अंतरिक्ष में एक इतिहास गढ़ी थी। सावित्री बन प्राणपति का यम से हमने छीना, सावित्री बन प्राणपति का यम से हमने छीना। फिर भी क्यों मुश्किल लगता है आज हमारा जीना, बाबा बाबा। फिर भी क्यों मुश्किल लगता है आज हमारा जीना।
बस कुछ पैसों के कारण अपने ससुराल में जलती हूँ। मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोगों की दुआएं साथ है। मैं गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि राम कृष्ण गौतम विवेका को धरती पर लाई। राम कृष्ण गौतम विवेका को धरती पर लाई। जग जननी हूँ, आदि शक्ति हूँ, पर अबला कहलाई। जग जननी हूँ, आदि शक्ति हूँ, पर अबला कहलाई। कालिदास को बन विद्योतमा हमने राह दिखाई। कि कालिदास को बन विद्योतमा हमने राह दिखाई। रत्नावली अगर ना होती चौपाई। रत्नावली अगर ना होती चौपाई। फिर भी माँ की कोख में अक्सर क्यों आए दिन मरती हूँ। मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। जिस सांचे में ढाला जाए उस सांचे में ढलती हूँ। मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।